कोरोना इसलिए भी पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए घातक है क्योंकि अब तक इस महामारी की ना तो कोई अप्रूव दवा है और ना ही कोई वैक्सीन। हालांकि दुनिया के कई देश इसकी वैक्सीन और दवा बनाने के लिए जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इसमें कामयाबी मिलेगी और इंसानियत का दुश्मन ये वायरस जल्द ही इस दुनिया से खत्म होगा। महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन और दवा बनाने में काम कर रहे दो डॉक्टर्स हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर मुकेश कुमार, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में, और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर हिमांशा सिंह, आप साइंटिस्ट हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और आप दोनों के पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्यों कोरोना इतना घातक है। इस वजह से क्योंकि ना तो इसकी अब तक कोई दवाई निकल कर सामने आई है और ना ही इसका कोई वैक्सीन अभी तक इजाद किया जा चुका है। और ऐसे में हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कोरोना में क्या ना खाएं। देखिए, कच्चा मांस खाने से बचें, मीट को अच्छे से धोकर, बहुत अच्छे से धोकर और पका कर खाएं। इसके साथ साथ कच्चे अंडे बिल्कुल ना खाएं। कुछ लोग प्रोटीन के लिए, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे जो मेरा पहला सवाल होगा उससे पहले मैं दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि डॉक्टर हिमांशा उस टीम की सदस्य हैं, उस टीम की मेंबर हैं जो साइंटिफिक तौर पर कोशिश कर रही है कोरोना को मात देने के लिए। दो एप्स यानी मोबाइल एप्लीकेशन भी अभी हाल ही में डेवलप किए गए हैं, जिनके नाम है थंबा एम्स और सोलेट। थंबा और सोलेट, ये दो एप्स किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की बेटी हैं। तो डॉक्टर हिमांशा, सबसे पहले तो बहुत गर्व है आप पर, और दूसरी बात ये जो दो ऐप अभी हाल ही में डेवलप किए गए हैं, क्या ये काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और कोरोना से लोग बचे रह सके इसके लिए इनमें क्या खास बात है? हाँ, थैंक यू। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर ही दिया है थांबा ऐप और सोलेट ऐप। तो मैं आपको पहले थांबा के बारे में बता देती हूँ। अब हम सभी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम पर। तो अगर अभी इस टाइम पर भी ज़रूरी है, लेकिन अगर लॉकडाउन खुल जाता है उसके बाद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मानना कि कोरोना वायरस वापस सेकेंड पीक इन्फेक्शन नहीं करेगा, ये गलत है। तो वो सेकेंड पीक भी कर सकता है, उससे भी हमें बचाव ज़रूरी है। तो ये देखते हुए हमने ये दो ऐप्स बनाई हैं। थामा जो ऐप है वो एक अनोनिमस ट्रैकिंग एल्गोरिदम से काम करती है, और वो आपको इंडिविजुअली ट्रैक नहीं करती, तो आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो नहीं लेती। लेकिन ये उस सिस्टम पर काम करती है कि जहां लोग एक एक एरिया में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे। जैसे अगर आप 2 मीटर का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, अगर आप नहीं करेंगे और अगर एक भीड़ इकट्ठी करेंगे, तो वो एक मैप पर आपको एज अ रेड हीट स्पॉट दिखने लग जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल है कि अगर मैं घर पर बैठी हूँ, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन जहाँ मैं जाना चाहती हूँ पोस्ट लॉकडाउन भी या अभी भी, और मुझे नहीं पता कि कहाँ भीड़ है, मैं इस ऐप को खोलकर मैप पर ये देख सकती हूँ कि यहाँ भीड़ है और मैं वहाँ उस जाने से अवॉइड कर सकती हूँ। और सबसे ज्यादा यूजफुल ये है गवर्नमेंट्स के लिए और अथॉरिटीज के लिए, जो बिल्कुल। वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ भीड़ जमा हो रही है। अभी आपको शायद पता होगा, बैंगलोर पुलिस ड्रोन्स का सिस्टम भी यूज कर रही है। ये सब चीजें बहुत महंगी भी होती हैं। हमारी ऐप फ्री की है और ये एक नॉन प्रॉफिट है। तो एक बहुत सिंपल तरीके से बस आपको इसको डाउनलोड करना है, आपको कुछ नहीं करना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और अपने फ़ोन में रखना है, दैट्स इट। तो ये है थांबा। और रही बात सोलेट की, तो सोलेट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इंडिया में इस टाइम पर बहुत जगह एक सप्लायर और एक कंज्यूमर का गैप शुरू हो चुका है। रिसोर्सेज कहाँ ज़रूरतमंदों को पहुंचने चाहिए और रिसोर्सेज कौन पहुंचा रहा है, ये इंफॉर्मेशन सोलेट आपको एक प्लेटफॉर्म पर बहुत इजीली एक्सेसिबल तरीके से दे सकता है। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक ये वन ऑफ द फर्स्ट ई कॉमर्स वेब प्लेटफॉर्म है। तो जो एक छोटे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, जो छोटे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, छोटे किराने की जो दुकानें होती हैं, वो अपने आप को इस पर लिस्ट कर सकते हैं और एक कनेक्टिविटी कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से अपने एक लोकल नेबरहुड में। तो उससे ये होगा कि जब पोस्ट कोविड या अभी भी, हमारा काम ये रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल करना है, और वो इकोनॉमी तभी स्टेबल होगी जब हमारे लोकल्स स्ट्रेंथ, मतलब उनका जब बढ़ेगा, तो उनको बढ़ाने के लिए ये है। तो सोलेट www.solate.co, वहाँ से एक वेब प्लेटफॉर्म है, और थांबा एक मोबाइल ऐप है। ठीक।
यानी कि सोलेट एक तरीके से मीडियम है बायर और सेलर के बीच में, बिना आमने सामने आए उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके, वो डील हो सके उसके लिए। और जो थंबा ऐप है वो खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो हवा खाने के लिए बाहर निकलते हैं बिना किसी जरूरत के, और अथॉरिटीज के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, जहां वो फिर रेड स्पॉट देखेंगे उसके बाद फिर अपनी कार्रवाई अथॉरिटीज करेंगी, जैसे इंडिया में दिखाई भी दे रहा है। डॉक्टर मुकेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद फिर मानसा जी फिर आपके पास आता हूँ। डॉक्टर मुकेश, पहुंच चुका है ये मामला, और मरने वालों की अगर बात करें वो भी इतना मामला पहुंच चुका है, तो बेसिक डिफरेंस क्या पाते हैं आप इनके बीच में? मैं दो शब्द बोलूंगी। बेसिक डिफरेंस है नरेंद्र मोदी। आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अमेरिका जो लीड कर रहे हैं वो है ट्रम्प। और सिर्फ ट्रम्प, बोरिस जॉनसन का भी अगर आप देखते हैं, यूके की भी अगर आप हालत देखते हैं, तो जब ये स्टार्ट हुआ था और यूएस में जब ये पता चला था, तो इकोनॉमी शटडाउन के डर से इन लोगों ने लॉकडाउन बहुत डीले कर दिया था। लेकिन मैं खुद बहुत शॉक थी, बहुत सरप्राइज थी। और इंडिया में नरेंद्र मोदी ने जिस बेहतरीन तरीके से लॉकडाउन मार्च से ही स्टार्ट कर दिया, जब केसेस इतने पीक पर भी नहीं थे, वो एक मेजर फैक्टर था कि क्यों इतना स्प्रेड इंडिया में बच गया। क्योंकि इतनी डेंसिटी को रेगुलेट करना और मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था, बट आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बहुत अच्छा काम करा। यूएस में अगर हम वापस बात करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हैं। एक इशू ये भी है कि अगर आपने अभी देखा होगा कि वहाँ स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट इस चीज़ के चल रहे हैं क्योंकि माई फ्रीडम इज, उनकी ये सोच है कि हम बाहर क्यों ना जाएं, हमें काम करने से कैसे रोक सकते हैं, ये एक फ्री देश है। तो ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ की कि ये अगर एक फ्री देश है तो गवर्नमेंट हमें कुछ करने से कैसे रोक सकती है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ इतने स्प्रेड केसेस और भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब लॉकडाउन इंडिया में पूरी तरीके से, लेकिन यूएस में लॉकडाउन पूरी तरीके से अभी भी नहीं है। ऑफिसेज अभी भी काफ़ी जगहों पर खुले हुए हैं, और लोग आज भी हैं, बाहर स्ट्रीट्स पर जा रहे हैं, जैसा मैंने बोला प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर वहाँ क्यों नहीं है लोगों को, और वो ट्रस्ट इंडिया में लोगों के पास कैसे है, ये पूरी दुनिया हैरान थी ये देखकर। तो कि जब इसकी वजह डॉक्टर हिमांशा ये है कि यूके के लोग जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अधिकारों को लेकर जागरूक तो हम भी हैं, लेकिन हम इतने भी जागरूक हैं कि अगर प्रोटेस्ट भी करना है तो आप घर पर रहकर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इकट्ठा गैदरिंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना, ये फिर निमंत्रण है कि कोरोना आइए और चिपटिए हमको। बिल्कुल, लेकिन जैसा मैं बोल रही थी कि नरेंद्र मोदी ने 123 करोड़ लोगों को बोला कि आप शटडाउन में चले जाइए, एक दिन में लोग शटडाउन में चले गए। इतना ट्रस्ट कैसे, ये इतना लीडरशिप कैसे? तो ये यहाँ भी बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को, जब एक लीडर होता है, जैसे जर्मनी की जो लीडर है वो बहुत फैंटास्टिक है, तो जर्मनी बहुत अच्छा काम कर भी रहा है, तो वो रेगुलेट कैसे कर रहे हैं। लेकिन यूएस और यूके में स्थिति काफी लीडरलेस स्थिति है मेरे हिसाब से। ठीक, मैं लौट रहा हूँ डॉक्टर हिमांशु आपके पास, और यूके की बात तो हो गई, यूएस की बात करते हैं। डॉक्टर मुकेश, अब बहुत कई लोग बिल्कुल यूज़फुल भी है काफ़ी चीज़ों के लिए, बट प्राइवेसी एक इश्यू है। लेकिन हाँ, आई थिंक इंडिया में वो अभी इतना हाइपर नहीं है। बट थांबा जो ऐप है वो एक बहुत सिंपल एल्गोरिदम पर है, वो लोगों की ईजीनेस को देखते हुए बनाई गई है। क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं करती कि कोई इंसान बैठकर एक ऐप पर 2 से 3 मिनट भी खर्च करे, वो उन पर इतना ज़्यादा भी टाइम देखे। सिंपल चीज़ ये है कि आप एक डेंसिटी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी अनोनिमसली। और आरोग्य सेतु में आप एक डेंसिटी का एल्गोरिदम ट्रैक इतने इजीली नहीं कर सकते। आप ये बता सकते हो कोरोना किस चीज, कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए थंबा काफी यूजफुल होगी, और ये एक ज्यादा बैटरी लेती नहीं है। तो अगर लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा सुविधा होगी। उसमें उसमें डॉक्टर हिमांशु आजकल इश्यू नहीं है, लोग घर पर हैं, घर पर चार्जर है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी का तो कोई लफड़ा नहीं। और आजकल डेटा का भी भरपूर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में, जब से डेटा क्रांति हुई है। एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, मुझे डॉक्टर मुकेश के पास जाना है उसके बाद। यूके में कैसा रिस्पॉन्स है इस थंबा ऐप को लेकर? क्योंकि वहां आपका ऐप अगर बता भी रहा होगा कि इस जगह पर डेंसिटी ज्यादा है, तो पता लगा वहां लोग और पहुंचने लगे प्रोटेस्ट के लिए या दूसरी चीजों के लिए। और आपको उम्मीद है कि इंडिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? हाँ, आप मुझे हाइपर नेशनलिस्टिक कह सकते हैं, बट मैं ये जो काम है ये शुभम सिंह और गौरव दास के साथ है, वो इंडिया में बेस्ड है। और हमारा लॉन्च ही इंडिया के लिए टारगेटेड है। गुड। यूके में हमने अभी लॉन्च करा नहीं है।
ठीक, यूके में लॉन्च नहीं किया, और अगर कर भी देंगे तो उसके बाद की खैर जो चीजें होंगी वो बाद में सामने उसके आएंगी। बाद मैं फिर एक इंटरव्यू दे दूंगी आपके पास आकर, बता हाँ दूंगी बिल्कुल, क्या होगा। डॉक्टर हिमांशु जी आपका स्वागत रहेगा उस वक्त भी। मैं डॉक्टर मुकेश आपके पास आ रहा हूँ, और डॉक्टर मुकेश मेरा आपसे एक सवाल, लोग एक सवाल जरूर जानना चाह रहे हैं, और बतौर एक्सपर्ट मैं आपसे